Good morning student, welcome to TSN school, class 3rd subject English reader. Today we will start chapter number 8 tit for tat. टिट फॉर टैट का मतलब होता है जैसे को तैसा। इस चैप्टर में आपको जो लेसन में बताया जा रहा है कि जैसे को तैसा एक कहानी है कि जो अपने साथ जैसा करता है उसके साथ में वैसा किया जाता है। तो इस कहानी के माध्यम से बताया जा रहा है आपको। लेट स्टार्ट। लॉन्ग अगो इन बगदाद देयर लिव्ड अ बार्बर। बार्बर होता है नाई। बहुत समय बगदाद में एक नाई रहता था। बहुत समय के लिए एक मतलब नाई रहता था। हिज नेम वॉज हुसैन। उसका नाम क्या था? हुसैन। ही वॉज अ वेरी गुड बार्बर। वह बहुत ही अच्छा नाई था। द रिच एंड द पुअर केम टू हिम एंड सून हुसैन हैड अ लॉट ऑफ मनी। मतलब उसके पास में गरीब अमीर लोग अपने बाल कटवाने आते थे और जो हुसैन था उसे जल्द से जल्द मनी मतलब उसको पैसा चाहिए था। ही कट हेयर ब्यूटीफुली एंड ट्रिमेड बियर्ड्स नीटली। मतलब वो बहुत ही अच्छे तरह से सुंदर तरीके से बालों को काटता था और जो दाढ़ी होती है, बियर्ड्स होते हैं दाढ़ी, उनको बहुत सफाई से बनाता था। ही वॉन्टेड टू मेक मनी बाय फेयर मीन्स और फॉल। वह निष्पक्ष या बेईमानी से, या तो निष्पक्ष जो मतलब सही तरीके से पैसा कमाना चाहता था। किसी भी तरह से वो पैसा कमाना, या तो बेईमानी से या अच्छाई से पैसा जल्द से जल्द कमाना चाहता था। कौन? नाई। वन डे अ वुड कटर होता है लकड़हारा। केम टू बगदाद में एक लकड़हारा आया एक दिन। देयर वॉज अ बिग पिल होती है काठी। बिग पिल ऑफ वुड ऑन हिज डोंकीज पैक सैडल। और जो वो अपने साथ में गधे को लेके आया, उसके उस जो गधा था, जो वुड कटर अपने साथ में एक गधा लेके आया था और उसके ऊपर जो गधे के ऊपर एक पैक ऑफ सैंडल मतलब एक लकड़ी का गट्ठर जो होता है वो बंधा हुआ था। बहुत बड़ा सारा लकड़ी का गट्ठर बंधा हुआ था। हुसैन वॉज स्टैंडिंग नियर हिज शॉप। हुसैन पास की दुकान पर ही खड़ा था। वुड कटर लकड़हारा बोलता है, विल यू बाय दिस पिल ऑफ वुड डियर सर। मतलब वो पूछ रहा है, जो बार्बर नाई है उससे पूछ रहा है हुसैन से, क्या आप ये लकड़ी का गट्ठर खरीदोगे प्रिय महोदय? हुसैन, ओह यस बट आई विल गिव यू 2 सिल्वर पीसेस फॉर ऑल द वुड ऑन योर डोंकीज बैक। हाँ, ओह हाँ, लेकिन मैं आपको अपने गधे की पीठ पर सभी लकड़ी के लिए 2 चांदी के टुकड़े दूंगा। द वुड कटर नीडेड द मनी सो ही रेडली एग्रीड। जो लकड़हारा था उसे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए वह आसानी से मान गया। ही अनलोडेड होता है माल खाली करना या सामान खाली करना। हिज डोंकी एंड सेड टू हुसैन, प्लीज गिव मी द 2 सिल्वर कॉइन्स नाउ। जो वुडकटर तो आसानी से मान गया था। जो उसने अपने गधे से सामान को उतार दिया और हुसैन से कहा कि कृपया करके मुझे 2 चांदी के सिक्के दे दो, क्योंकि हुसैन ने उसे ऐसे बोला था करने के लिए वुड कटर को।
Hussein replied, "You have not given me all the wood on your donkey's back." हुसैन ने जवाब दिया कि आपने मुझे अपने गधे की पीठ पर सारी लकड़ियाँ नहीं दी है। द वुड कटर वॉज सरप्राइज्ड। जो लकड़ आ रहा था वह आश्चर्यचकित था। लुक फॉर योर सेल्फ सर, नाउ सिंगल पीस ऑफ वुड इज लेफ्ट ऑन द सैडल। जो लकड़ आ रहा आश्चर्यचकित था, उसने कहा, अपने लिए उसने देखा महोदय लकड़ी, फिर देखकर उसने कहा उसको, हुसैन को, कि महोदय लकड़ी का एक भी टुकड़ा काठी पर नहीं बचा है। हुसैन said, "What about the pack sandal? It is made of wood, isn't it?" हुसैन ने कहा, पैक काठी, जो मतलब लकड़ी का जो गट्टा था, के बारे में क्या है ये लकड़ी से बना है ना? किसने कहा? हुसैन ने। किसको कहा? वुड कटर को। I said I'll give you 2 pieces of silver for all the wood on the donkey's back. मैंने कहा मैं आपको गधे को पीठ पर सभी लकड़ी के लिए चांदी के 2 टुकड़े दूंगा। मतलब वो कह रहा है कि भाई कैसे बचा, उसने बता रहा है कि कैसे के लिए दूंगा। नाउ यू हैव टू गिव इट टू मी एंड आई गिव यू द सिल्वर कॉइन्स। अब तुम्हें इसे मुझे देना होगा। किसके बारे में बात कर रहा है वो? गधे के बारे में बात कर रहा है। हुसैन ने मतलब भाई वुड कटर तो सोचा कि इसको लकड़ी का गट्ठा ही देना है, पर उसने अपनी चालाकी से, किसने? हुसैन ने अपनी चालाकी से कहा कि मुझे ये सब चाहिए। सब में वो गधा भी आ गया। इट मीन्स वो गधा भी आ गया। नाउ यू हैव टू गिव इट टू मी एंड आई गिव यू द सिल्वर कॉइन्स। अब तुम्हें इसे मुझे देना होगा। किसे? गधे को भी। और मैं तुम्हें चांदी के सिक्के दूंगा। द वुड कटर वॉज शॉक्ड बट ही नीडेड द मनी बैडली। लकड़हारा हैरान था, लेकिन उसको पैसों की ज़रूरत थी, सख्त ज़रूरत थी। सो ही एग्रीड टू गिव द पैक सैंडल आल्सो। इसलिए वह पैक काठी पर भी देने को तैयार हो गया। ही न्यू दैट द बार्बर वॉज चीटिंग हिम। वह जानता था कि नाई उसके साथ धोखा कर रहा है या दे रहा है। थैंक यू।